स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है हाई वोल्टेज लैब। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को हाई वोल्टेज लैब में बताया था, क्या बताया था कि हम कैसे हाई वोल्टेज टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, हाई वोल्टेज को हम कैसे टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर में, उस चीज के बारे में कल मैंने आप लोगों को डिटेल दिया था। आज के हमारे इस लैब का जो स्टडी है, टू स्टडी द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, हमें चेक करना है ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बीच। ठीक है, तो आज का जो एम है to study of a breakdown strength of a strength of insulating material, breakdown strength of insulation material। ठीक है, ठीक है। apparatus रिक्वायर्ड, ये सोर्स रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे, ट्रांसफॉर्मर्स होंगे एंड क्या होगा, इट्स कंट्रोल पैनल। ठीक है, ठीक है। अब नाम से आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो रहता है वो रिफ्लेक्ट करता है मेरे इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रेंथ होता है ऑफ जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बीच जो डिफरेंट टाइप्स के जो पावर फ्रीक्वेंसीज आते हैं। ठीक है, मटेरियल्स के बीच जो वेरियस टाइप्स के क्या आते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज रिफ्लेक्ट एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ अ डिफरेंट या वेरियस पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड इट इज, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द मेजर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल अंडर अप्लाई वोल्टेज एंड एक्सप्रेस एज अ वोल्ट पर यूनिट थिकनेस। क्या बोल रहे हैं, जो मेरा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है हमेशा वो मेजर करता है ब्रेकडाउन रेजिस्टेंस किसके बीच, जो मटेरियल्स होते हैं उसके अंडर में जो हम अप्लाई करते हैं वोल्टेजेस या एक्सप्रेस करता है एज अ पर वोल्ट जो थिकनेस होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक, अब मैं आप लोगों को इसका डायग्राम थोड़ा बता देती हूँ। डायग्राम में कैसा होता है, क्या बनता है डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम समझना जरूरी है, जब तक हमें डायग्राम नहीं पता होगा हम इसकी थ्योरी को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो डायग्राम जो है नॉर्मल सा डायग्राम है। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ।
रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये क्या है, मेरा लो वोल्टेज साइड है, और वो जो रहेगा वो कौन सी साइड होगा, आउटपुट साइड पे हाई वोल्टेज साइड होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या हो रहा है, और ये कौन सा होगा मेरा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। लो वोल्टेज कौन सा है, ये लो वोल्टेज साइड से सप्लाई थी, एंड ये है आपका हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर एंड इट्स कंट्रोल पैनल का क्या है, डायग्राम है, ठीक है। किसका डायग्राम है, ये हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर एंड कंट्रोल पैनल का आपका पास डायग्राम है। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है जो मेरा इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इंसुलेटर्स होते हैं, हम उसको यूज करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट सेपरेट करता है वोल्टेज को, वो ठीक है। किसके बीच हम इसको यूज करते हैं, जो ट्रांसमिट करता है, किसको ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बीच होते हैं, है ना। और क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो मटेरियल हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं और डिजाइन करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे कि मैं इंसुलेटर के लिए मैं जो भी मटेरियल्स यूज करें, आप लोगों को पता है किस किस टाइप का हम इंसुलेटर्स के लिए मटेरियल यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत अच्छा उसको किया जाता है, जिसका वेरी यूनिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, है ना, एंड उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। तो जो सम परफॉर्मेंस होगा, टास्क ऑफ आइसोलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट जो रहेगा वो बेटर देन होगा। देखो, इंसुलेशन मटेरियल मतलब बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि बहुत ज्यादा आपको ना मेन ये चीजों को समझना है। ये क्या बोल रहा है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा हाई क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा इंसुलेटिंग मटेरियल है वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा कि नहीं, है ना। बहुत हाई वोल्टेज आ रहा है, इससे क्या हो सकता है, मेरा जो इक्विपमेंट है वो तो बर्न भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको क्या करेगा, जो मैं इंसुलेटर्स हम वहां पे जो यूज करेंगे वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, है ना। ब्रेकडाउन जो उसकी कैपेसिटी होगी वोल्टेज की, तो वो किस टाइप का हम मटेरियल यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल है जिसका कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेंथ अच्छा होता है, तो हम लोग ये सब चीज के थ्रू क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो भी परफॉर्म करता है टास्क ऑफ आइसोलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है वो बेटर देन होता है किससे, अदर से, है ना। एंड कैपेसिटी ऑफ मटेरियल जो रहता है प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज टू लुक एट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड इट्स मेजर करते हैं हम उसको मेगा वोल्ट पर मीटर में, है किसमें मेजर करते हैं, मेगा वोल्ट पर मीटर में, ठीक है। मेगा वोल्ट पर मीटर में इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। मेगा मतलब बहुत ज्यादा, 10⁻⁶, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, द हायर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो रहता है वो क्या होता है, बेटर होता है। एंड उसमें और क्या चीज है, जैसे ये परफेक्ट जो वैक्यूम होता है उसमें हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रेटेड जो रहता है वो 1 × 10⁻12 वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, रेटिंग होता है। और हाई जो वैक्यूम्स हम जो यूज करते हैं वो इंसुलेशन मेथड जो रहता है उसमें लाइक वॉल्यूम सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। तो इतना सारा चीजें इसके बारे में कुछ थ्योरी थी जो आप लोगों को पता होने का था, ठीक है। ठीक, और इसमें क्या चीजें हैं कि जो मेरा
ब्रेक डाउन जो टेस्टिंग होगा ट्रांसफॉर्मर में वो सिंगल फेस या ऑल पोल ट्रांसफॉर्मर होगा एंड हाई वोल्टेज टेकन आउट, हाई वोल्टेज कूलिंग एंड मेजर करेगा वो, है ना। और रेटिंग जो रहेगा वो कितना रहेगा 230 वोल्ट से 100 केवी, कितना होगा 230 से 100 केवी तक क्या रहेगा इसका रेटिंग होगा एंड 20 केवीए कितनी क्या होगी इसकी रेटिंग होगी, ठीक है। एंड जो प्राइमरी टर्मिनल जो रहता है हमारा क्या होता है कनेक्टेड होता है 230 वोल्ट सप्लाई, ये मेरा क्या है प्राइमरी साइड है। प्राइमरी साइड कितने से यहाँ पे कितना का सप्लाई आ रहा है 230 वोल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है सप्लाई आ रहा है, ठीक है 230 वोल्ट सप्लाई एंड थ्रू क्या होता है सेकेंडरी मेरा आउटपुट, ये क्या है सेकेंडरी में मेरा क्या मिल रहा है आउटपुट जो है वो इनपुट साइड है, तो ये मेरा क्या है सेकेंडरी आउटपुट हमको यहाँ से फाइंड होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कंसीडर करता है कि जो वाइंडिंग्स होते हैं उसमें आउटपुट वोल्टेज 230 जो हम यूज करते हैं, ठीक है मेजर करते हैं किसको वोल्ट मीटर्स के थ्रू मेजर करते हैं एंड जो उसमें ट्रांसलेट करते हैं सर्च ड्यूरिंग देयर आर नॉर्मल एंड इंसुलेटिंग अंडर सब्जेक्टेड या इंटरनल जो स्ट्रेसेस होते हैं वो सारी चीजें है ना। एंड वाइंडिंग्स जो रहता है ट्रांसफॉर्मर में लार्ज होता है, कंट्रोल गियर कनेक्शन होता है जिसमें मेन स्विच जैसे आइसोलेट होता है तो ट्रांसफॉर्मर सप्लाई के थ्रू हम लोग उसको करते हैं। इस टाइप की क्या होता है बहुत सारे इसमें कि जो अर्थ को कैसे कनेक्शन किया जाता है इसमें है ना, वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाता है एंड अर्थ कनेक्शन कैसे किया जाता है। अर्थ जो रहता है सेफली क्या करता है वो प्रोटेक्ट करता है। क्यों अर्थ कनेक्शन करते हैं कि वो सेफली हमको प्रोटेक्ट करते हैं। जितने भी मेरे मेटल्स पार्ट होते हैं टेस्टिंग इक्विपमेंट्स आर सॉलिडली क्या होता है वो अर्थ होता है, ठीक है मतलब प्रोटेक्टिंग डिवाइस की तरह वो क्या करता है काम करता है, ठीक। उसके बाद जो होता है आप लोगों का वोल्टेज मेजरमेंट, उसमें दो मेटल स्फीयर सेपरेटेड बाय एयर गेज जो रहता है उसको हम यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ अ सेकेंडरी वोल्टेजेस के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ की वैल्यूज बताती हूँ। अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ में, ये डायग्राम आप लोगों को काम आएगा, बनाएंगे आप लोग इसको। कैपेसिटी हम देखते हैं माइका, पोर्सिलिन, नायलॉन्स ये सब जो करते हैं इसका इंसुलेटिंग जो मटेरियल्स होते हैं कितना उसका कैपेसिटी होता है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले जैसे कि परफेक्ट आपके पास है, परफेक्ट वैक्यूम है, ठीक है। एंड क्या है टेफ्लॉन एंड हाई वैक्यूम और क्या हो सकता है ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ठीक है। तो इन लोगों की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है 1 × 10 मेगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये इसकी स्ट्रेंथ होती है और माइका की कितनी होती है 118, ठीक है। और 60 किसकी होती है टेफ्लॉन की होती है 60, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हाई वैक्यूम, हाई वैक्यूम का होता है कितना होता है 30, और उसके बाद है ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल का कितना होता है 24, ठीक है। तो ये इस टाइप के कितने प्रकार के मैंने बताया परफेक्ट वैक्यूम एंड माइका एंड टेफ्लॉन एंड हाई वैक्यूम एंड ट्रांसफॉर्मर ऑयल। और कुछ के हैं जैसे कि नायलॉन के होते हैं 14 होता है, नायलॉन का कितना होता है 14 मेगा वोल्ट पर
मीटर एंड रबर का होता है आप लोगों को 12 मिलीवोल्ट मेगावोल्ट पर मीटर एंड पोर्सिलिन का होता है आपका 12, इसका भी होता है। एयर का होता है आपका 3 पर मीटर। ठीक है, अगर ग्राफ पूछता है ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ का तो आप ग्राफ ऐसे बताएंगे, यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आप वैल्यू कितनी ले रहे हैं, जैसे कि 100, 200, 300। अब ऊपर वोल्टेज है तो नीचे क्या शो करेगा, वो करंट को शो करेगा। ठीक है, ये जो डिस्चार्ज करंट हो रहा है यहाँ पे डिस्चार्ज करंट्स को शो करेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए। इसके बाद लास्ट हम देखते हैं, हम सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमें पता होना चाहिए, हमें प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी। ठीक है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने का है वो हम लोग देखते हैं। क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए, जैसे ही ग्राउंड पॉइंट जो रहता है इक्विपमेंट्स में मस्ट बी ग्राउंडेड होना चाहिए एंड फ्रॉम द अर्थ ग्राउंडेड, है ना, एंड हाई वोल्टेज शुड नॉट बी ऑन इट ग्राउंडेड रोड एंड ग्राउंडेड लाइन क्रॉस पोजीशन एंड ऑपरेटिंग शुड नॉट बी टच्ड बाय इक्विपमेंट। मतलब बहुत हाई होता है तो इसको हमें ध्यान से प्रिकॉशंस ध्यान में रख के हमें इससे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, तो इतने सारे चीजों को आपको इसके स्टडी में ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल में आपको याद रखने का है। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर कुछ और कुछ होता है तो मैं आप लोगों को इसी बारे, बाकी आपको इतना कुछ ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।